भारतीय सिनेमा की दुनिया में अगर किसी कलाकार को जादूगर कहना सही होगा तो वो है किशोर कुमार। एक ऐसा नाम जो सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक, निर्माता और हास्य कलाकार भी था। उनकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ और उनके गाने आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने उनके दौर में। लेकिन जितनी रोशन उनकी कला रही, उतना ही उतार चढ़ाव भरा उनका निजी जीवन भी था। और इन सब के बीच उनका दिल, जो लाखों धड़कनों को संगीत से भर देता था, खुद ही बार बार परेशान रहने लगा। यही दिल आखिरकार 13 अक्टूबर 1987 को उनका साथ छोड़ गया। लेकिन ये घटना अचानक नहीं हुई, इसके पीछे कई सालों की एक लंबी कहानी छिपी हुई थी। खंडवा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, यही 1929 में अब्बास कुमार गांगुली ने जन्म लिया, जो आगे चलकर किशोर कुमार बने। बचपन से ही वे बेहद शरारती, सपने देखने वाले और संगीत के दीवाने थे। मुंबई आकर उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया। शुरू में वो अपने बड़े भाई अशोक कुमार के कारण फिल्मों में आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान बनी एक अनोखे गायक और अभिनेता के रूप में। 1950 से लेकर 1980 के दशक तक उनका नाम इंडस्ट्री में गूंजता रहा। लेकिन इस नाम और शोहरत की कीमत उन्होंने अपने स्वास्थ्य और निजी जीवन से चुकाई। 1980 के शुरुआती सालों में ही किशोर कुमार को दिल की समस्या महसूस होने लगी थी। अक्सर उन्हें सीने में दर्द, घबराहट और थकान रहती थी। डॉक्टरों ने जांच करने पर साफ कहा, आपके दिल में ब्लॉकेज है, तुरंत सर्जरी करानी होगी। लेकिन किशोर कुमार को ऑपरेशन से बेहद डर लगता था। वे मजाक में कहते, मुझे चाकू के नीचे नहीं जाना है, गाना बंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। उन्होंने दवाइयां और थोड़ा परहेज करके जिंदगी काटने का फैसला किया। हालांकि डॉक्टरों की सलाह के बाद भी किशोर कुमार ने आराम नहीं किया। वे स्टूडियो से स्टूडियो, कभी राजेश खन्ना के लिए गा रहे हैं, कभी अमिताभ बच्चन के लिए। उनका नाम ही फिल्मों की हिट गारंटी बन चुका था। लेकिन साथ ही उनका दिल धीरे धीरे कमजोर होता गया। ऊपर से आयकर विभाग की परेशानियां, लगातार मिल रहे नोटिस और फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति ने उन्हें और बेचैन कर दिया। किशोर कुमार का स्वभाव वैसे भी थोड़ा अजीब था। वे बहुत भावुक और जिद्दी थे। कभी कभी अचानक किसी फिल्म का काम छोड़ देते या किसी को गाना गाने से मना कर देते। इन आदतों से भी तनाव बढ़ता गया। किशोर कुमार का निजी जीवन भी उनके दिल की कमजोरी में बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने 4 शादियां की। रोमा गुहा थारकोटा, मधुबाला, योगिता बाली, लीना चंदावरकर। हर शादी अपने आप में कहानियों से भरी रही। मधुबाला के साथ उनका रिश्ता सबसे भावुक था, क्योंकि मधुबाला खूब दिल की बीमारी से जूझ रही थी। जब वो दुनिया छोड़कर गईं तो किशोर कुमार को गहरा सदमा लगा। इन रिश्तों और पारिवारिक उलझनों का असर भी उनके दिल पर पड़ा। 1980 के दशक में किशोर कुमार बार बार कहते थे, मुझे अब मुंबई नहीं रहना है, मुझे अपने खंडवा वापस जाना है। वहीं खेत खलियान में रहूंगा, वहीं शांति मिलेगी। वे अपने पैतृक मकान गौरी कुंज को लेकर बहुत भावुक थे। उनका सपना था कि जिंदगी के आखिरी साल वहीं बिताएंगे। वो दिन था 13 अक्टूबर 1987। खास दिन इसलिए भी था क्योंकि ये किशोर कुमार का जन्मदिन था और संयोग से उनकी मां की पुण्यतिथि भी। वे अक्सर कहा करते थे, मैं अपनी मां के दिन ही जाऊंगा। सुबह जब वे उठे तो उन्होंने अपनी पत्नी लीना चंदावरकर से कहा, पैकिंग शुरू करो, हम खंडवा जा रहे हैं। अब मैं मुंबई में नहीं रहना चाहता। लेकिन उस दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें बेचैनी थी, हल्का दर्द था। कुछ ही देर बाद अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। लीना चंदावरकर और परिवार वाले उन्हें संभाल नहीं पाए और मुंबई के घर पर ही उन्होंने आखिरी सांस ली। किशोर कुमार अक्सर कहा करते थे, मैं अपनी मां की पुण्यतिथि पर ही इस दुनिया से जाऊंगा। और सचमुच उनकी ये बात सच निकली। 13 अक्टूबर 1987 को अपनी मां की पुण्यतिथि और अपने ही जन्मदिन पर वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया। हर कोई स्तब्ध था। वो आवाज जो हमेशा जिंदा दिली और हंसी से भर देती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगर वजहों को जोड़ें तो साफ है, लंबे समय से चली आ रही हार्ट की बीमारी, जिसका इलाज उन्होंने टाल दिया, अत्यधिक काम का बोझ और इंडस्ट्री का तनाव, निजी जीवन की परेशानियां और भावनात्मक झटके, मानसिक दबाव, टैक्स विभाग, रिश्तों की उलझनें और फिल्मी राजनीति, इन सब ने मिलकर उनके दिल को कमजोर कर दिया। किशोर कुमार का शरीर भले ही 1987 में रुक गया हो, लेकिन उनका दिल आज भी लाखों करोड़ों धड़कनों में जिंदा है। रूप तेरा मस्ताना, जीवन के सफर में राही, जीवन का सफर, पल पल दिल के पास, ये गाने हमें याद दिलाते हैं कि उनका संगीत कभी नहीं मरेगा। किशोर कुमार का हार्ट अटैक अचानक हुआ जरूर, लेकिन ये उनके लंबे समय से चले आ रहे स्वास्थ्य की अनदेखी, काम के दबाव और भावनात्मक तनाव का नतीजा था। उनकी आखिरी इच्छा खंडवा लौटने की थी और किस्मत ने उन्हें वहीं भेजा। उनकी अंतिम यात्रा खंडवा में ही हुई, जहां उन्हें उनकी मां के पास दफनाया गया।
उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो, दिल की सुननी जरूरी है, वरना वही दिल जो लोगों को हंसी और खुशी देता है खुद ही टूट जाता है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें।